जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और ग्रुप सी, ग्रुप डी, हाई कोर्ट, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाया गया है। इसे आप अगर कवर कर लेते हैं यूपी स्पेशल, तो इसमें से निश्चित है 5 प्रश्न जो है फंसेगा आपको। तो देखते हैं प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना दिया हुआ है। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा था 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। 24 जनवरी 1950 से प्रदेश की राजधानी 1935 से पूर्णतः कहाँ पर थी? 1921 से आंशिक रूप में। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है। राजकीय भाषा जो है हिंदी है 1947 से ही। उसके बाद उर्दू जोड़ दिया गया है 1989 में। राजकीय पक्षी जो है सारस है। राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसु 4 जनवरी से 2011 में। राजकीय खेल हॉकी। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर, धनुष। स्वीकृति हुआ कब हुआ था? 1938 में ही। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 403 + 1। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 10 बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, जो कि 4 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले, 18 मंडल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन हुए हैं? न्याय विश्वभान दयाल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायाधीश है संजय मिश्र, 7वें हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु 21 वर्ष। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है 1/3। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में हुआ। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन मुख्य सचिव होता है। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले हैं। अमेठी गौरीगंज है, कौशाम्बी मझनपुर, कुशीनगर
पदरौना, सोनभद्र, राबर्टगंज, जालौन, उरई, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम नगर, नोएडा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर, नागौर, फर्रुखाबाद, फतेहगंज, कानपुर देहात, अकबरपुर, माती। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17। शाहजहां 17वां है, 16वां मथुरा, 15वां अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 थी। बीजेपी 36 एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में बना है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती 2-2 सीट है। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है। मेरठ, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बगावत, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मिट्टी। प्रदेश में कुल कृषि परिस्थिति क्षेत्र 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहर है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दूध, मीठा उत्पादन में है प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012। उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान लखनऊ। सफेदा, करेला, सरदार, ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर केला का ये प्रजाति है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। पशु जैविक औषधि संस्थान पशु टीकों का निर्माण लखनऊ करता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 में आया। राज्य में संतरों की पैदावार वाला जिला सहारनपुर। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुआ 1999-2000 में।
उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश में से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। देश में कुल सड़क जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, द्वितीय महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में यमुना एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? 4। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस 302 किलोमीटर। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कितने जिलों से गुजरता है? 10। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर। 10 जिलों से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध श्लोक की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। इससे जुड़े जिले कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना से। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 से। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर, इसकी लंबाई है 1.1355 मीटर यानी कि 1300 मीटर। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? मडुआडीह में, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। हेंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में। बरसाव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयाग में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी, प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे दूसरा है से नहीं जुड़ा है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, नेशनल हाईवे 7। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई लालगंज रायबरेली। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड है मुगलसराय में। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का खाता घटता क्रम
पश्चिमी बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया 1981 में। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल पीतल पात्र मुरादाबाद में पीतल नगरी कहा जाता है, कैंची मेरठ में, कट्ठा बरेली में, टेराकोटा गोरखपुर, बेंत उद्योग बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल सामान मेरठ में बनता है, सीमेंट दादरी में, कागज सहारनपुर मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली, चमड़ा आगरा कानपुर। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन वर्ष नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास 1976 में हुआ। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास 1988 में। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंजीनियरिंग औद्योगिकरण 1981 में बना। लीडा यानी कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेट क्लस्टर्स भदोही, ग्लास वाराणसी, कालीन मिर्जापुर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर चौरी चौरी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 2% है, निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में आया। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति उद्योग घोषित की गई 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर भंडार का उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान दूसरा है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली सोनभद्र में। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय, आंध्र प्रदेश पहला। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? गंगा यमुना से। प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र में। बॉक्साइट बांदा चंदौली। डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा। हीरा बांदा मिर्जापुर। ग्रेफाइट हमीरपुर चुनार मिर्जापुर। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। जिप्सम झांसी हमीरपुर। तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में। सैंडस्टोन मिर्जापुर सोनभद्र। फायर क्ले मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में आई। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापी विद्युत है। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 में रूस के सहयोग से बना था।
राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल कहाँ पर है? विद्युत परियोजना पिपरी सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में है। बुलंदशहर 1991 से 1992 में बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 है। औरैया, आंवला, दादरी। माटाटीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी झांसी में। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में हुई। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस। बारा संगम ताप विद्युत प्रयागराज जेपी। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर बजाज ग्रुप। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 16 सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। शीतल जल विद्युत परियोजना झांसी। वह गांव जिनका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुर झांसी 8.7 किलोमीटर। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1988 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है आगरा, लखनऊ, वाराणसी में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल भारत का भी। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि ऋषभदेव की जन्मस्थली अयोध्या। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिंसत्र कहाँ है? बरेली जनपद में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर मेरठ हिंदा नदी के तट पर है। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी पिपराहवा सिद्धार्थनगर। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी वश जनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मलुक दास की जन्मस्थली कड़ा कौशाम्बी में। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्मस्थली कल्पी। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान काशी में हुआ। जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया? 1194 चंदावर युद्ध कन्नौज और इटावा के बीच। जौनपुर सिराज ए हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ था? देवगढ़ ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज। गुप्तों की धार्मिक संस्कृति राजधानी थी प्रयागराज। प्रसिद्ध इतिहासकार
जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान बरन बुलंदशहर। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ है? कानपुर देहात में, रामाबाई नगर में। गुप्तकालीन स्थल है भीतरी स्थित गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं में। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपटनम, मृकदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ। धामेक स्तूप धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया, संकिस्सा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षों काल व्यतीत किया श्रावस्ती में। अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा में। प्राचीन काल में ब्रह्मतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्रम था बिथुर में। बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सारधाना मेरठ में। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहाँ जाता है? जैन की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर में। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी वाराणसी। उद्यान वासदत्ता की काव्य संबंधित है कौशाम्बी। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी ऋषभदेव की तपस्थली झूसी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ 2014 से। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। चित्रित धूसर मृतभांड से संबंधित अंतरजीखेड़ा स्थित एटा जिला में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी लखनऊ 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988-89। प्रदेश में स्थापत्य कला की प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल। मुगल चित्रकला शैली का नींव पड़ी हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार व सत्यम्पा शैली का प्रारंभ किया। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार भवानी चरण। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर गायन का आविष्कार अमीर खुसरो।
तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन 1850 वाराणसी में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित हैं कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन। कजरी मिर्जापुर वाराणसी, बिरहा पूर्वांचल, सोहर अवध पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, इसूरी फाग बुंदेलखंड, होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र। प्रमुख लोक नृत्य ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। धुरी राई द्वीप, देवी कार्तिक सौरा पाई डंडा बुंदेलखंड का। नटवरी कठ घोड़वा धोबिया कहरवा धीवर पूर्वांचल का है। जोगनी कालाबाजी अवध क्षेत्र का। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, राहुला बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना